एक गांव में एक ढाबा था। उसके मालिक का नाम विश्वास था। वो बहुत अच्छा आदमी था। बहुत कम दाम में ही भोजन बेचने के कारण दूर दूर से लोग उसके पास आकर खाते थे। उसके बेटे का नाम परमेश था। वो अपने पिता के काम में मदद करता था। एक बार विश्वास के ढाबा के आगे एक नया होटल खुला। उसके मालिक का नाम मूर्ति था। वो बहुत लालची आदमी था। उसने शहर से एक शेफ को बुलवाया। उसका नाम मुन्ना था। ये देखकर विश्वास और परमेश घबरा गए। पहले दिन ही मुन्ना तरह तरह के व्यंजन तैयार किया। मूर्ति अपने होटल के बाहर एक बोर्ड रखा। बोर्ड पर कोई भी आइटम जितना भी खाओ सिर्फ 20 रुपए दो कहकर लिखा हुआ था। विश्वास के ढाबा को आए लोग उस बोर्ड को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और मूर्ति के होटल को गए। मूर्ति, आइए भाई आइए, यहाँ जो भी खाओ जितना भी खाओ सिर्फ 20 रुपए दो। एक बार स्वाद चखे तो नहीं छोड़ोगे। आइए आइए कहकर पुकारने लगा। लोग आए। तब मूर्ति ग्राहकों को चिकन टिक्का, कबाब ऐसे तरह तरह के आइटम्स परोसने लगा। ग्राहक सब खाकर आइटम्स बहुत अच्छे हैं कहकर इशारे करने लगे। मूर्ति तब, आपको हमारे होटल के व्यंजन पसंद आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। इसका नाम मुन्ना है। एक बड़े से 5 स्टार होटल में काम करने का तजुर्बा है। हर देश के तरह तरह के व्यंजन ये अद्भुत तरीके से बना सकता है। सिर्फ आपके लिए ही मैंने इसे बुलाया है, कहा। ये सब देखकर विश्वास को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। उसके बगल में खड़ा परमेश तब, ये क्या है पिताजी? ये उतना बड़ा शेफ को रखकर उतने कम दाम में भोजन खिलाएगा तो हमारा क्या होगा? वैसे उन्हें मुनाफा कैसे मिलेगा? पूछा। भोजन खाकर बाहर आए लोगों में से एक, क्यों भाई विश्वास, वहाँ के सारे व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है भाई और दाम भी कम है। अब से तुम्हारे ढाबे को कोई नहीं आएगा। चलो भाई, मूर्ति होटल के बारे में सबको बताएंगे, कहकर सब वहाँ से चले गए। ऐसे लोग विश्वास के ढाबा को जाना बंद कर दिए। मूर्ति के होटल को लोग उमड़ कर आने लगे। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत दुखी हुए। एक बार मूर्ति एक आदमी के साथ मुन्ना के पास आया। मूर्ति, मुन्ना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। सारे व्यंजन कैसे बनाते हैं ये तुम्हारे पास से मैं सीख गया हूँ। वो मैंने इसे भी सिखा दिया है। अब से ये यहाँ का शेफ है। अब तुम जा सकते हो। यहाँ का खाना लोगों को आदत पड़ गई है। वो अब कहीं नहीं जा सकते। अब भोजन का दाम बढ़ाकर बेचने का टाइम आ गया है। अब जाओ भाई, कहा। मुन्ना तब, श्रीमान ये बहुत गलत है जी। ऐसे अचानक से जाओ बोले तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपके इस धोखा को वो भगवान माफ नहीं करेंगे, कहकर वहाँ से चला गया। बाद में वो जाकर विश्वास और परमेश से मिला। श्रीमान, वो मूर्ति इतना बड़ा धोखा देगा कहकर मैंने सोचा नहीं था। मैं जीने के लिए यहाँ पर आया था। आप इतने परेशान होंगे कहकर मैंने नहीं सोचा था। मेरे कहे जैसे करके उसे सबक सिखाइए, कहकर उन्हें क्या करना है समझाकर चला गया। अगले दिन से मूर्ति नए शेफ से भोजन तैयार करवाने लगा। होटल के बाहर पुराने बोर्ड को हटाकर बढ़ाए हुए दाम के साथ एक नया बोर्ड लगाया। ये देखकर लोग दंग रह गए। इतने में परमेश जोर से चिल्लाने लगा, आइए भाई आइए, नया नया मैच स्टिक कुकिंग, माचिस की तिलियों से बनाया स्वादिष्ट भोजन। एक बार स्वाद चखोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। पहले दिन का भोजन मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर सारे लोग विश्वास के ढाबा के पास आए। वहाँ पर बहुत सारे माचिस की तिलियां रखे हुए थे। एक मेज के ऊपर बड़ी मछली, स्किनलेस बकरी और मुर्गी भी थे। विश्वास एक चाकू से उन्हें काटने लगा तो परमेश उन पे मसाले लगा रहा था। बाद में उन्हें एक एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटकर माचिस के तिलियों के ऊपर रखा। बाद में परमेश उन्हें जलाते ही वो अच्छे से बुनने लगे। थोड़ी देर के बाद जले हुए फॉइल को निकाल कर देखे तो अंदर से मांस अच्छे से बुना हुआ था। लोग उसे खाकर बहुत अच्छा है कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ये सब मूर्ति और रसोइया दोनों देखने लगे। एक आदमी, आहा विश्वास, ये कितना स्वादिष्ट है भाई। इसका दाम जितना भी हो हमें परवाह नहीं है। हमें आए दिन ऐसे ही बना कर देना, कहा। दूसरा आदमी, मछली की तिलियों पे पकाए तो इतना स्वादिष्ट होगा कहकर मैंने नहीं सोचा। चलिए भाई, ये बात गांव में सबसे कहेंगे, कहकर सब चले गए। ये देखकर शेफ मूर्ति से, मालिक वो माचिस के तिलियों पे कैसे पका रहे हैं, अब हम क्या करें? पूछा।
मूर्ति तब। ये क्या बड़ी बात है रे, हम भी माचिस के तिलियों पे खाना पकाएंगे, उनसे भी कम दाम में बेचे तो सब हमारे पास ही आएंगे। बस जाओ, जाकर माचिस के तिलियों का लोड लेकर आओ, कहा। अगले दिन मूर्ति भी अपने होटल के सामने माचिस के तिलियों को तैयार रखा। वहां आए लोगों से, आइए भाई आइए, यहाँ भी हम मैच स्टिक कुकिंग करेंगे, आपके सामने ही आपके पसंदीदा आइटम्स बनाएंगे, पहले दिन का खाना फ्री फ्री फ्री। बाद में एल्यूमिनियम पेपर के अंदर रखे बिना ही मछली, बकरी और मुर्गी को माचिस के तिलियों पे रखकर जलाया। इस वजह से वो जलकर काले कोयले के जैसे बन गए। बाद में लोग उन्हें खाकर थू थू कहकर थूकने लगे। एक आदमी, छी छी, ये क्या बनाए रे? छी, कहा। दूसरा आदमी, तो ये तो कोयले के जैसा है रे, इसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे, छी। कहकर सब मिलकर मूर्ति को पकड़कर खूब मारे। परमेश विश्वास ये सब दूर से देखकर खूब हंसे। उसका होटल का नाम खराब होने के कारण मूर्ति कुछ नहीं कर सका और होटल बंद करके चला गया।